हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान और इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। अब ये है कि जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी होता क्या है, ये शब्द किसने दिया और इसके इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है या जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें एक शब्द है जीवधारी। जीवधारी का मीन्स क्या होता है? जैसे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द है। सर्वप्रथम ये इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने 1802 में किया था। अब देखो, ये जो लेमार्क है फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेवीरेनस है ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये तो हो गया बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। अब ये जान लेते हैं जैसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किन से बना हुआ है, कौन सी भाषा से बना हुआ है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है बायोस यानी जीवन, दूसरा है लोगस यानी अध्ययन। जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करना कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये तो हो गए ये कौन सी भाषा से। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो कौन सी से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में डिवाइड किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी इसकी शाखा होती है कि जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, ये जीव विज्ञान की दो शाखाओं में क्यों विभाजित किया गया है? क्योंकि दोनों जैसे जीव जंतु है और वनस्पति है, दोनों का एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब वनस्पति के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। इससे पहले जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा गया है। ये तो हो गया अपना बायोलॉजी है, इनके जनक है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और भी है जिनके जनक है, उनकी शाखाएं हैं, उनके बारे में अपन यहाँ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले होती है साइटोलॉजी, या इसको सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। दूसरा हिस्टोलॉजी, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी इसकी ब्रांच है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, यानी कि एक जनक से अपनी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, वो किसके अंतर्गत होती है? आनुवंशिकी के अंतर्गत। इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं माइकोलॉजी, और एक होती है मायोलॉजी। जैसे माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों शब्दों से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मायोलॉजी और माइकोलॉजी जो सेम वर्ड होते हैं। तो मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक कौन है? माइकेली। अब नेक्स्ट अपनी इसकी ब्रांच है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी में कौन सी किसका अध्ययन किया जाता है? वार्षिक वलय के आधार पे वृक्ष की आयु ज्ञात करना। वार्षिक वलय क्या होते हैं? जैसे जैसे पेड़ होता है वो पुराना होता जाता है, तो उसमें एक रिंग बनती जाती है और उस वलय के आधार से वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। उस वृक्ष में जितनी वलय होंगी उतने ही पुरानी उस वृक्ष की आय होगी। जितनी वलय बनती है उतना ही पुराना क्या होता है? वृक्ष होता है। नेक्स्ट है अपनी ब्रांच कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। आप सब जानते हो सूक्ष्म जीवाणु अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपने लिए हानिकारक होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बेनिफिट होते हैं, और आजकल इनका उपयोग बेकरी में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और इसके जनक कौन है? लुई पास्चर। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। जो भी फल आते हैं, जैसे कोई भी संकरण के द्वारा नया फल बनाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले अपन उसके जितने भी हानिकारक इफेक्ट है या उसके अपने लाभदायक इफेक्ट है, उनका अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान, आप सब जानते हो चिकित्सा के नाम से ही जितनी भी मेडिकल है, जितनी भी मेडिसिन है, वो इसके अंतर्गत आती है। और इसके जनक कौन है? हिपोक्रेटस। नेक्स्ट है अपनी सुजनकी, जिसमें आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति को सुधारने का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति को सुधारने का अध्ययन, इसका मीन्स क्या होता है? वैसे तो क्रिमिनल होते हैं, उनको सुधार गृह में भेजा जाता है, बट यहाँ उसका मीन्स इनसे थोड़ा अलग होता है। जैसे कई मनुष्य है या कई लोगों में क्या होता है? वर्णांधता या फिर हीमोफीलिया रोग होता है, जो किनकी वजह से होता है? जो जीन्स या आनुवंशिक लक्षणों की वजह से होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया कि आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति को सुधारने का, यानी कि आने वाली पीढ़ी में उन जीन्स को हटा दिया जाता है और उसकी जगह नई जीन्स को रिप्लेस किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी भी कहते हैं इसको, शैवालॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल क्या होते हैं? जो पानी पे ग्रीन कलर की काई होती है, उसको आम साधारण भाषा में अपन काई बोलते हैं। कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? कांजी बोलते हैं। और कुछ लोगों में क्या फाइकोलो, जैसे एल्गी या शैवाल, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में। अब इसके जनक कौन है? एफ ही फ्रिच। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसको कहा गया? एमओपी अयंगर को कहा गया। नेक्स्ट अपनी इसकी ब्रांच है वर्गीकी, जिसमें प्राणियों एवं वनस्पति के वर्गीकरण तथा नामकरण का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो वर्गीकरण की इकाइयां आई है, जिन्हें प्राणियों को, वनस्पतियों को वर्गीकृत किया गया, वो कौन सी ब्रांच है? वर्गीकी। इसके जनक किसको कहा गया? लिनियस को कहा गया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो कोशिका पर होगा, जिस कोशिका के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स।